अब था जैसे मैंने ये लिखा था आप लोगों को आई कॉल हर, तो मैंने यहाँ आप लोगों को बताया था तो टेंस की पहचान कैसे करते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर ले लेते हैं। स्ट्रक्चर में मैंने लिया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को किस में चेंज किया, इनटू सब्जेक्ट। तो इसको पहले हम यही तक इसका ऑपरेशन कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, शी बन जाएगा। अब यहाँ तक करने के बाद में हम लोग आगे जब चलेंगे, हम लोगों को ये देखना है जो हमारी ये है वर्ब कॉल, ये जो वर्ब है इससे क्या पता चल रहा है, ये कौन सा टेंस है। इससे टेंस हमें पता चल रहा है ये प्रेजेंट, और इसमें प्रेजेंट में कौन सा है, इंडेफिनिट, ये वाला इसका ये पार्ट है। तो यहां तक आप लोगों को ये पता चला ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ हम लोग ना, आप लोगों ने ये बहुत सीखा है, इज आर एम, मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से ही जानते हैं और यही बताते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कि हमारी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पैसिव में इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब ही कहते हैं, यहाँ इनको हम मेन वर्ब नहीं कह सकते। दैट मीन्स जब हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं, इंडेफिनिट की बात करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको ले सकते हैं, दैट मीन्स इज। और यहां भी लिख सकते हैं हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इज आर एम। ये आप लोगों को समझ आना चाहिए। इसे यहां तक लिखने के बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन आता है वो क्या आता है, अब हमें इसके बारे में सोचना है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया है, लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो कॉल है ये जैसे हमारी क्या है, मेन वर्ब, और ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म के नाम से आपको समझाई थी। इसी को हम क्या है, पैसिव टेंस फॉर्म भी बोलते हैं। तो जब पैसिव टेंस फॉर्म होती है ना, जैसे आप थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं, वही पैसिव टेंस फॉर्म होती है। अब पैसिव टेंस फॉर्म में यहां हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद बस हमें पैसिव टेंस फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होता है। तो इसे किस नाम से जानते हैं हम, पैसिव टेंस फॉर्म। क्या आप लोगों को पता चला। तो अब पैसिव टेंस फॉर्म को ही हमें लिखना है, और ये ना मेन वर्ब का फंक्शन यहाँ करती है। कौन सा फंक्शन होता है इसका, फंक्शन होता है मेन वर्ब का। देख लेते हैं, शी इज कॉल्ड। यहाँ तक कहानी आप लोगों की पूरी पूरी आ गई समझ में। अब एग्जाम में कैसे आएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में नहीं देगा, वो आपको सब्जेक्टिव में देगा, और सब्जेक्टिव में आप लोगों को क्या करना है, इसे रिटिंग, दैट मीन्स आपको एक्टिव से ऐसे वॉइस में लिख करके ही चेंज करना है। अब आता है ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, हो गया, बहुत अच्छा रहा। हेल्पिंग वर्ब ये आ गई, ये भी बहुत अच्छा रहा। इसके बाद में क्या आ गया हमारा, इसके बाद में आ गया हमारा पैसिव टेंस फॉर्म। पैसिव टेंस फॉर्म, जो हमारा पैसिव टेंस फॉर्म आ गया, ये आ गया। अब इसके अलावा हमारा स्ट्रक्चर में और क्या रह जाता है, वो हमारा रह जाता है एक नाम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, जिसे बाई कहते हो। ये हर जगह नहीं आता है, लेकिन यहाँ आप लोगों का जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपका काम इसी से चल जाता है। आप इसी को सीखेंगे और इसी को लिखना है, डेम श्योर रहना है। आप लोग ऐसा ना करें, कभी कभी जैसे हमें कहीं जाना होता है तो रास्ता तो शॉर्ट होता है, लेकिन हम जानकारी का अभाव होता है, तो हम लोग कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। जैसे कि चलो मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। आप लोगों ने देखा है एक बार ऐसा हुआ, एक मुजरिम था, और मुजरिम था, उसको पुलिस ढूंढ रही थी, वो उन्हें नहीं मिली। लेकिन जब उस मुजरिम से पूछा गया कि भाई आप पुलिस से कैसे बच जाते हो, तो उसने, अरे साहब ये भी कोई पूछने वाली बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे, तो साहब जो पुलिस है ना वो है कानून, और आपने देखा होगा ये कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते, तो साहब कानून के हाथ तो लंबे होते और हम वहीं खड़े रह जाते हैं। दैट मीन्स आपको समझ में आया, नहीं आया, वेल कोई बात नहीं, फिर यहीं आते हैं। ये जो हमने बाई प्रेपोजिशन लिया, इट मीन्स आप लोगों का लेवल यहीं तक है, आप लोग बाई तक ही सीखिए। वैसे हमारी क्लासेस जो चली हुई हैं, CHSL का भी पैरेलली हम लेके चले हुए हैं, उसमें जो मन रखने वाले हैं, सीखना चाहते हैं, लैंग्वेज के प्रेमी हैं, बहुत अच्छी तरह से आए, अपने कमेंट भेजें,
हम लोगों तक पहुंचाएं, उनके बिल्कुल संतोषजनक जवाब उन लोगों को मिलेंगे। और आप लोगों के मन में भी कोई विचार है तो आप भी अखाड़े में उतरिए, आइए, पूछिए, कमेंट कीजिए और पूछिए। अब इसमें यही तक आपको सीखना था। इसके बाद में क्या है, इसको ना वाइस वर्सा कर देते हैं। वाइस वर्सा ये क्या होता है सर? सर सीबीएसई वाले होते तो समझ जाते, यूपी बोर्ड वाले हैं तभी तो आपके पास या आपके वीडियो को हमने देखा है कि आप एक एक चीज को बिल्कुल ढंग से बता रहे हो। वॉइस वर्सा मीन्स होता है, देखिए अब एक और कहानी बता दूं, टाइम ज्यादा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। एक बार एक बच्चा आया हमारे पास, उसने कहा सर मैं आपको एक जादू सिखाता हूँ। मैंने कहा भाई जादू सिखा, कैसे सिखाओगे भैया? तो उसने कहा सर आप खड़े हो जाइए। मुझे ऐसे खड़ा कर लिया। आप लोग ध्यान से देखना और देखो, करने की कोशिश करें, अकेले में मत करना, सबके सामने करना, क्यों? बहुत खतरनाक है वो। कैसे? अब आप देखिए। मुझसे कहा सर अपना आप हाथ ऐसे कीजिए। मैंने अपना हाथ ऐसे कर दिया। पर उन्होंने कहा सर आपका थंब किधर है? मीन्स अंगूठा। मैंने कहा ये रहा भाई। तो सर अगर आप बुरा ना माने तो आपके अंगूठे को इधर पहुंचा दे। मैंने सोचा यार अगर अंगूठा इधर पहुंच गया तो मेरा राइट हैंड है, खाना पीना खाएंगे उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी, समाज में सबसे अलग दिखाई देंगे। पर मन में था कि यार देखो तो सही, जादू तो है। हमने कहा भाई फिर दोबारा से सही हो जाएगा। अरे सर कमाल है, चाहे आप सीधा करवा लो चाहे उल्टा करवा लो, जैसे आप चाहे जहां लगवा लो। हमने कहा एक बार लगा के दिखाओ। उसने मुझसे कहा, मेरी आंखें बंद कराई उन्होंने, तो अगर आप भी करना चाहें कीजिए। और उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ के जो उन्होंने कहा चुल्लू। अरे मुझे कहा सर देखो अंगूठा किधर गया, नहीं आया समझ? अरे मैंने आपको जो समझाया है वो ये समझाया है माय डियर, वाइस वर्सा इसी को कहते हैं, इसको इधर और इसको इधर। अब आप कहेंगे सर आप तो कहानियों में ले गए और ये तो सिर के ऊपर से चली गई, हम लोग सस्पेंस में डूब गए, समझ नहीं आया। तो बेटे हो अभी तुम 10th में हो और थोड़े से बड़े हो जाओ। बारात तो की है आप लोगों ने, हाँ बारात तो की होंगी जो 10th के हो, इनके लिए तो बहुत जोर लगाते हो। तो चलो वहां से एग्जाम्पल देता आता है आपके लिए। जब फेरों पे लड़के और लड़की बैठते हैं ना, कुछ देर बाद पूजा पाठ जब हो जाती है, फेरे जब हो जाते हैं, बीच में पहुंच जाती है कहानी, तो पंडित जी एक काम करते हैं, पता है क्या करते हैं? वो कहते हैं लड़की से बेटा तू इधर आ जा, और लड़के से बेटा तू उधर बैठ जा। अभी नहीं आया समझ? आ गया सर, बिल्कुल आ गया। बस यही मेरा पर्पज था आप लोगों को समझाने का। वॉइस वर्सा इसी को कहते हैं। इसको यहाँ आप मेंशन कर लीजिए। जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। आप लोग अपना कमेंट भी भेजें, आप लोगों को कितना समझ में आया ये भी बताएं। ये पक्का प्रॉमिस है भाई, आप लोगों को 100% समझ आएगा। नहीं आता है तो एक बार कॉल जरूर करें, क्योंकि उसका भी फिर हमारे पास दूसरा इंतजाम है। और जो आप ये नंबर दिखाई दे रहा है ना आपको, बेटे अगर आपको उस दवा से इससे नहीं कामयाबी हो रही है, आप लोगों को मिल रही है, तो आपको कामयाबी फिर इस दवा से मिलेगी। आप जब ये समझ सकते हैं, यहाँ आपको ऐसा समझाया जा रहा है, दैट मीन्स ऑनलाइन में फिर आपके माइंड में इसको जबरदस्ती चिपका दिया जाएगा। आप लोग वहां भी जा सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। आइए नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ तक जब हमने ये सीख ही लिया, मैंने आप लोगों के लिए जो लिखा था आई कॉल हर, मैंने यही लिखा था ना, तो इसको मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में चेंज किया, शी। अब अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब मैंने इसको यूज किया। अब मैंने क्या किया, कॉल्ड लिखा पैसिव टेंस फॉर्म में। इसके बाद मैंने बाई लिखा। इसके बाद आई का क्या बताया था मैंने आपको, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, तो इसको ये कर दिया। अब आप लोगों को एक ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि सर जो हमने किया है वो सही है गलत है, तो चेक कैसे करें? आइए लिख लेते हैं। ठीक था, क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो मैंने स्ट्रक्चर लिखा था ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। तो देखिए ये यहाँ सी का हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। यहां तक समझ आया आप लोगों को? नेक्स्ट मैंने जो इज लिखा, क्या लिखा, इज। तो इज मैंने आपको क्या बताया था, देखिए जहां आपको बताना होता है मेन वर्ब, वहां तो आप तपाक से जवाब देते हो सर क्या ये हेल्पिंग वर्ब है। तो माय डियर अब अपनी बात से मुकरना मत, कहती नहीं ना ये आपकी हेल्पिंग वर्ब ही है। ये मैंने आपको जो समझाया है। अब आता है इससे नेक्स्ट, ये क्या है, तो ये आपकी पैसिव टेंस फॉर्म। क्यों थर्ड फॉर्म पे तो आप दौड़ के पढ़ते हो, तो ये थर्ड फॉर्म है। आप इसको पैसिव टेंस के फॉर्म से नाम याद रखिए और पैसिव टेंस फॉर्म से ही जानिए।
यहाँ जो मैंने आपको बताया ये क्या है, ये मैंने आपको बताया बाई, ये बेटा प्रेपोजिशन होता है। सही बोलिए इसको, प्रीपोजिशन नहीं, प्रेपोजिशन। अरे फिर प्रीपोजिशन बोल रहे हो, अरे भाई प्रीपोजिशन नहीं होता है, बोलना तो तब भी है और तब भी है। यदि आप इसको प्रेपोजिशन बोल देते हो तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है, और आ गया समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मी क्या है हमारा, तो ये आपको पता पैसिव टेंस फॉर्म हो गई, पैसिव टेंस फॉर्म। ये क्या हो गया हमारा, प्रेपोजिशन। और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा सर जो ये हमने लिखा था ना सब्जेक्ट, इसका ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही मैंने आपको समझाया था बच्चों। जब हम किसी एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो उसका ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसी क्लासरूम में आपको एक चीज और बताने वाला हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर सीखना होता है। उस एक स्ट्रक्चर के सहारे से ही आप अपने आप से कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए कैसे करते हैं, सीखते हैं। देखिए जो हमारा एक्टिव होता है ना, दैट मीन्स आप जो टेंसेस वगैरह सीखते हो, आप जो भी लिखते हो पढ़ते हो, वो ज्यादातर जोर कहाँ रहता है, वो सब इसी में रहता है साहब। आई राइट अ लेटर। अब तो नहीं है ना, समय निकल गया है ना लिखने का। अरे सर जी अब तो मैसेज बस दबाते हैं शटाक से पहुंच जाता है, और लिखते भी कहाँ सर, हम तो बोल के ही काम चला देते हैं। और सर हम तो बोलते भी नहीं है, हमारे पास तो आ जाते हैं उनको आगे पास। एनीवे कोई भी चीज है, ये हमारे समय में बहुत चलता था। लेटर उस समय बहुत लिखे जाते थे, लेटर तो अभी भी लिखे जाते हैं बेटा। यदि आप यहाँ से थोड़े से भी डरोगे तो आगे आप लोगों के लिए, एडिटर के लिए जो फॉर्मल लेटर्स है ना वो फिर तैयार खड़े, चिंता मत करो, नेक्स्ट क्लास में उन्हीं को लेके आता हूँ। यहाँ हमने देखा ये हमारा एक्टिव है, तो इस एक्टिव का जो हमने स्ट्रक्चर देखा वो सिंपली हम लोगों को समझ में आया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब आता है हमारा पैसिव। तो पैसिव का जो हमारा स्ट्रक्चर है, अब वो क्या होता है हमारा, वो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ऑब्जेक्ट जो होता है इसे हम सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और इसके बाद में एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और इसके बाद में हम बाई प्रेपोजिशन लगाते हैं। इसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। और बस लास्ट में इस काम को जरूर करके आना। आप लोग छोड़ के आओगे और हम पेन लेकर के तैयार रहेंगे, फुल स्टॉप छोड़ दिया वही क्रॉस हो जाएगा। पर इस पे भी मार्क्स कट जाते हैं क्या भाई? जब आप लोग ये बताइए घर अपना बनाते हो तो दीवार इतनी क्यों रखते हो, खाली जगह में क्यों नहीं बढ़ा देते हो? आपको पता चल रहा है ना, उपड़ी फूट जाती है ना, जितने के पैसे दिए उतना, तो जितना बोलना है उतना, आगे शटर बंद। दैट मीन्स शटर बंद करने के लिए हमें फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना पड़ता है। वेल अब आप लोगों को ये देखना है माय डियर, ये सभी में यही रहेगा, सभी में यही रहेगा। सर सब में यही रहेगा तो सबका एक जैसा ही जो बन जाएगा? नहीं नहीं, बदल जाएगा। क्या बदलेगा? आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करना है, बाकी पूरा यही रहता है। हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है, लीजिए पहले लेते हैं हम प्रेजेंट, फिर ले लेते हैं पास्ट और फिर ले लेते हैं आपका फ्यूचर। इस हिसाब से सीखते हो ना आप लोग, चलिए इस हिसाब से हम ले लेते हैं। पहले आप लोग इंडेफिनिट सीखते हो ना, इंडेफिनिट को ही ले लिया, इसमें यहाँ हम इज आर एम का यूज करते हैं और यहाँ हम वॉज वर का यूज करते हैं और यहाँ क्या यूज किया जाता है, जो मॉडल होती है ना उन्हीं को तो आप विल और शेल जो है आपकी है तो बस इनके साथ में क्या लगा देते हैं। अब मैं यहाँ समझाऊं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। जो बी है इसका भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है, मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा, ये लगा देते हैं। अब आता है सर इससे आगे भी है, हो गया ना बस काम पूरा ही जो होने वाला है। अब आपका कंटिन्यूअस आ गया। अब कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, इस आर एम लिखेंगे। सर जी आप भांग भांग पी के पढ़ा रहे हो क्या? ऊपर भी आपने इज आर एम लिखा है, सर कैसे कैमरा मार्क्स कैसे देगा? चलो भांग के साथ में क्या ले लेते, पेड़ा ले लो। पेड़ा मीन्स इसके साथ में ये ऐड कर दो बीइंग। अब रबड़ी अगर घुल जाएगी तो ज्यादा अच्छी रहेगी। देखिए यूट्यूब पे अगर आप लोग देख रहे हैं, मेरा कोई पर्पज ये नहीं है आप लोगों को, बस एक माध्यम है आप लोगों को पढ़ाने का। ये बहुत गंदी बात है, इन चीजों पे कभी ध्यान नहीं देना बच्चों। इसके बाद में आता है सेम यहाँ जाएगा, वॉजवर लिख जाएगा। वॉजवर लिखने के बाद में क्या करेंगे हम लोग इसमें भी हम बीइंग ऐड कर देंगे। और अब आप लोगों को
लड्डू बांटने का टाइम आ गया है, लड्डू बांटने का। पास हो गए क्या सर? हाँ, यहाँ इसका नहीं बनता है, बट गए लड्डू। वेरी गुड। अब क्या रह गया? बस एक ही तो बच्चा है, वो कौन सा है हमारा? परफेक्ट। परफेक्ट में क्या करेंगे? यहाँ हम हैज हैव का यूज करेंगे, और जो हम हैज हैव लगाएंगे इसके बाद में बीन लगाएंगे, और यहाँ हम केवल हेड लगाएंगे, हेड के बाद बीन का यूज करेंगे। और यहाँ आप लोगों को पता है जब परफेक्ट आप लोग बनाते हो फिल या शेल, इसके बाद में आप हैव और बीन लगा देते हो, तो ये आपका काम पूरा हो जाता है। ये मैंने इस क्लास में आपको सभी पैसे जो बनेंगे ना आप लोगों के, उनका सबका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों को कितना समझ में आया? तो वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट भेजें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूँ प्रैक्टिस बैच में, आप लोगों से आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।